लंबे समय तक हिंदी साहित्य में वामपंथी विचारधारा को राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त होता रहा। पिछले कुछ समय में जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है, उसका साहित्यिक क्षेत्र में क्या कोई प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको? बहुत तेज़ी से प्रभाव पड़ा है। हम सब लोगों ने, आपने सीधा प्रश्न में उस शब्द का उपयोग किया है और हम लोग संकोच भी नहीं करते कहने में कि वामपंथी विचार के प्रभाव ने भारतीय साहित्य का ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का, भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत ज़्यादा नुकसान किया, बहुत हानि पहुंचाई है। और विशेष करके विशुद्ध अर्थ केंद्रित पूरी की पूरी जो सोच है, और उसमें भी नारी स्वतंत्रता, नारी स्वच्छंदता ही है वास्तव में, तो उसको स्वतंत्रता वो कहते हैं, नारी स्वावलंबन कहते हैं, मेरी देह मेरा अधिकार जैसे नारे लगाने वाले लोग, इन्होंने भारतीय साहित्य का ही नहीं बल्कि संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया। इनके कारणों से कई प्रकार के विमर्शों की स्थापना हम देखते हैं कि विशेष करके स्वतंत्रता के बाद अत्यधिक मात्रा में हुई और पूरा का पूरा साहित्य रंगता चला गया उनके उस परिवेश में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो वातावरण में परिवर्तन आया है भारत के वातावरण में, उसका प्रभाव साहित्य पर भी बड़ी अच्छी तरह से पड़ रहा है। और विशेष करके मैं इस बात को कई बार रेखांकित करता रहा हूँ अपने उद्बोधनों में भी कि जितने प्रकार के विमर्श वामपंथी विचार ने स्थापित किए, एक बार बहुत अच्छे से सर्वेक्षण करके देखा जाए, इस पर खूब अच्छा शोध किया जाए और इसको एक बार ईमानदारी से आकलन करें स्वयं वामपंथी लोग कि उनके विमर्श का लाभ क्या उस समूह को मिला है क्या जिस समूह के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। उदाहरण के लिए जिसको आप दलित विमर्श साहित्य का कहते हैं, दलित विमर्श को कैसा बना दिया गया? दलित विमर्श में दलित के अधिकार की बातचीत दलित व्यक्ति ही करेगा। भारत में ये परंपरा कभी नहीं रही थी। भारत में ये परंपरा रही कि सवर्ण व्यक्ति है, मैं अगर ब्राह्मण हूं और मुझे लगता है कि मानवीय तरीके से यह अपराध, एक प्रकार का प्रज्ञा अपराध समाज कर रहा है, किसी व्यक्ति को जातिगत कारणों से अगर दूर रखा जा रहा है, उसको वंचित रखा जा रहा है समाज में, तो उसके अधिकार की लड़ाई में मुझे भी साथ खड़ा रहना है। और ये काम हमारे भारतीय समाज में वर्षों से चल रहा था। लेकिन अब वर्ग भेद ऐसा खड़ा किया गया है कि ब्राह्मण वर्सेस दलित, दलित वर्सेस राजपूत, बनिया वर्सेस ये कहानियों के पात्र। हम ठाकुर का कुआं जैसी कहानियां लेकर के और कब तक विमर्श करते रहेंगे? आज भारत में कोई मुझे एक ठाकुर का कुआं बता दे। हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज इतना अधिक उन्नत हो चुका है। आप मोबाइल पर बैठ करके ऑनलाइन जब भोजन बुलवाते हैं ट्रेन में, तो मैं यहाँ से दिल्ली जाते हुए ग्वालियर स्टेशन पर जब भोजन बुलवाता हूँ तो मुझे पता होता है क्या कि भोजन किस जाति के व्यक्ति ने बनाया, या भोजन लेकर के जो व्यक्ति आया वो कौन सी जाति का है। मैं कहीं भी अपनी बाइक को रोक करके खड़ा होता हूँ और किसी टपरी पर चाय पीने लगता हूँ, मैंने आज तक कभी पूछा क्या कि किस व्यक्ति ने चाय बनाई और जो ग्लास लेकर के आया वो कौन व्यक्ति है। ये बातें अब हमारे हृदय से बिल्कुल दूर हो चुकी है। लेकिन समाज को बार बार याद दिलाना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संघर्ष पैदा किया जाता है, इससे दलित विमर्श ने दलितों का नुकसान किया, स्त्री विमर्श ने स्त्रियों का नुकसान किया। आज आप स्त्री को, हमारे यहाँ जो चिंतन का जो तरीका था, आप देखिए कि वामपंथियों ने जो स्त्री विमर्श खड़ा किया, उसमें से मैंने ये मेरी देह मेरा अधिकार कहा। अब इस मेरी देह मेरा अधिकार में क्या सिखा रहे हो आप युवा बच्चियों को ये कह रहे हो कि आप एक से अधिक पुरुषों के साथ संसर्ग करने के लिए स्वतंत्र हो। शरीर आपका है, आपको कितने लोगों के साथ संबंध बनाना ये आप तय करिए। पुरुष कौन होता है इसमें रोक टोक करने वाला? अरे भाई, पुरुष कहाँ है, महिला कहाँ है? हमारा भारतीय समाज, मैं बार बार इस बात को रेखांकित करता हूँ कि भारतीय समाज में पुरुष और स्त्री कभी रहे ही नहीं। हमारे यहाँ स्त्री कभी नहीं रही। भारतीय परिवार में क्या रहा? तो दादी रही, नानी रही, माँ रही, बुआ रही, बेटी रही, बहन रही। इनको हमने कभी स्त्री माना क्या? ये स्त्री थोड़े ही है क्या? ये रिश्ते हैं हमारे लिए। तो ये जो स्त्री विमर्श है, इसको जिस दिन आप परिवार विमर्श में बदल देंगे, ये जो दलित विमर्श है, इसको जिस दिन आप समरसता विमर्श में बदल देंगे, तो मुझे लगता है कि साहित्य की भी सार्थकता है। और वामपंथी प्रभाव का जहाँ तक प्रश्न है, तो अब उस पर तो बात करना इसलिए बेकार मुझे लगता है कि जो स्वयं को मार चुके, जो लोग अपने आप को मृत घोषित कर चुके, जिस विचारधारा को सारी दुनिया ने त्याग कर दिया है, और जिस विचारधारा के पीछे चलते चलते लोग नक्सलवाद और आतंकवाद तक पहुंच गए हैं, जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि मैं मेरे देश की मिट्टी से कट रहा हूं, मैं मेरे देश के विरुद्ध आतंकी षड्यंत्रों का हिस्सा बन रहा हूं, उस विचारधारा से कौन मूर्ख जुड़ना चाहेगा। और इसलिए मुझे एक बहुत प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक ने एक कथन कहा था, उस कथन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो जीवन भर मार्क्सवादी रहे। उन्होंने कहा था कि ऐसा युवा जिसकी उम्र 20 साल से 30 साल या 35 साल तक है, वो यदि वामपंथ से प्रभावित नहीं होता तो वो युवा नहीं है।
लेकिन 30 साल की उम्र में समझ पकड़ने के बाद भी जो व्यक्ति वामपंथी विचारधारा को स्वीकार करता रहे, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में नहीं है। जैसे ही व्यक्ति की बुद्धि परिपक्व होती है, ये वामपंथी व्यक्ति कह रहा है, एक बहुत प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक कह रहे हैं, तो जो व्यक्ति समझ पकड़ने के बाद भी इस मूर्खतापूर्ण चिंतन के साथ जुड़ा रहता है, मुझे लगता है कि उससे गए गुजरे और बौद्धिक दिवालिये लोग भारतीय समाज में नहीं हो सकते। ये मेरा दृढ़ मत है। हाँ, ये किसी पश्चिमी चिंतक का कथन है कि जो व्यक्ति 30 की उम्र से पहले वामपंथी नहीं है, उसके पास दिल नहीं है, और जो 30 के बाद भी वामपंथी है, उसके पास दिमाग नहीं है। हाँ और प्रकारांतर से कई एक और हास्यास्पद कथन मैंने सुना था, क्योंकि अपने यहाँ भी वैसा हो गया है कि वो सिगरेट बीड़ी के सुट्टे लगाते हुए ही मार्क्सवादी चिंतन की बातचीत जेएनयू कैंपस में या एएमयू कैंपस में हम लोग करते हुए देखते हैं। वो बिखरे बाल और व्यवस्था से अव्यवस्थित रहने वाले लोगों का समूह है। तो कहते हैं कि वो सिगरेट की एक तरफ धुआं और दूसरी तरफ मार्क्सवादी मूर्ख होता है। ये भी एक किसी बड़े चिंतक ने कहा है। तो ऐसे कई बातें आती है और मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत जल्दी इस बात को केवल स्वीकारना चाहिए। हमारा किसी चिंतक विचारक से विरोध नहीं है, द्वेष का भाव भी नहीं है। मार्क्स को हम एक अच्छे दार्शनिक के रूप में स्वीकार करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने अपने समय में एक बात कही, चारवाक ने अपने समय में एक बात कही, कबीर ने अपने समय में एक बात कही, हम इनको सबको समकक्ष मानते हैं। लेकिन नीरक्षीर विवेक के साथ उस चिंतन में से क्या ग्रहण करना है और विशेष करके अपनी जड़ों से काटने वाले विचार को भारत में प्रवेश कितना होने देना है, इस बात की चिंता हमको करना चाहिए। नशा है एक प्रकार का, इस नशे से जितनी जल्दी मुक्त हो जाए भारत, उतना अच्छा है।